Gayatri. If you are new to the channel, please take a moment to hit the subscribe button mentioned below. सारिया जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपको पता ही चलेगा होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मेरे लिए मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। पूरा एक दिन मेरा वेस्ट हो गया, मतलब एक किसी पागल की स्टूपिडिटी की वजह से या फिर उसकी गलत इंटेंशन की वजह से। तो मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम पे मतलब कोई है जो कि पता नहीं, आई डोंट नो, मैं उसको जानती भी हूँ नहीं भी जानती, या फिर कोई क्या बोलते हैं वो हैकर वगैरह होते हैं जो, या तो वो है, आई डोंट नो इवन कि मतलब वो पर्सन है कौन या कौन लड़की है या लड़का है, आई डोंट नो। बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ येस्टरडे। मैं जैसे ऐसी बैठी थी इंस्टाग्राम पे अपनी, मैंने एक स्टोरी डाली थी। 10 मिनट बाद मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आता है, ओए मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ, कि तूने मुझसे पैसे मांगे थे, क्या हुआ? पैसे मांगे थे? मैंने कहा मैंने तो कभी पैसे मांगे ही नहीं है किसी से। देन शी सेंड मी द स्क्रीनशॉट। फिर उसने मुझे सेंड किया, कह रही ये तेरी आईडी है ना, काजल वर्मा के नाम से। मैंने कहा क्योंकि मैंने सिर्फ डीपी रिकॉग्नाइज़ की थी, पूरी आईडी जो मेरी मेंशन है काजल वर्मा 4 बार एक है, लास्ट में डैश लगा रहा था। तो मैंने वो डैश रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया। मैंने फोटो, मैंने कहा हाँ मेरी आईडी है। कह रही तूने 5,000 रुपये मांगे थे और तू इस आईडी पे ये सब चीज़ें मतलब कुछ तूने पोस्ट नहीं डाला, क्या हुआ है ये वो। तो उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें कि उस बंदे ने, या जो भी वो है, उसने मेरी फ्रेंड को मैसेज किया हुआ था कि हाय मेरा ना अकाउंट ब्लॉक हो गया है, वो वाली आईडी पे मुझे ब्लॉक कर दे, स्पैम कर दे और इस वाली अकाउंट को फॉलो कर ले। और यार मेरे को ना 5,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तू मुझे ट्रांसफ़र कर दे, मैं तेरे को 1 से 2 घंटे में रिटर्न कर दूँगी, इस समय इमरजेंसी है और तुझे अपने पापा की कसम है। यार मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी किसी ने, तो उसको लगा कि मैंने आज तक कभी, यार एक ही होता है कि बहुत कॉमन फ्रेंड है, रोज़ बात होती है तो ठीक भी है, बट उससे मेरी इतनी कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती है कभी भी। अचानक से कौन किसी से मतलब पैसे मांगेगा, तो कोई भी डर जाएगा कि मतलब क्या हुआ है, क्या क्यों मांग रही है ये लड़की पैसे मुझसे आज अचानक से। देन शी जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट कि मैंने कहा नहीं ये मेरी आईडी नहीं है। फिर मैंने ढंग से देखा कि इसमें लास्ट में अंडरस्कोर था। मैंने बोला नहीं ये मेरी आईडी नहीं है। मैं गई, उसका अकाउंट चेक किया, प्रॉपर जाके देखा, उसने मेरी जो मेरी डीपी है सेम वही डीपी लगा रखी थी। मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। मैंने उसे टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लिया था। दैन उसके बाद मैंने उसको मैसेज भी किया, हे दिस इज़ माई डीपी एंड माई नेम, वाई आर यू यूजिंग माई नेम, ये वो कर रहे। इतनी देर में उस बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर उसको शायद मे भी पता चल गया था कि मुझे पता चल गया है कि मेरी आईडी से वो तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बता दिया। उससे पहले वो 10-12 लोगों को, इनफैक्ट मैंने अपनी मम्मी का जब फ़ोन चेक किया तो मेरी मम्मी को भी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी का अकाउंट प्राइवेट है तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था। बाकी मेरे कज़न्स वगैरह को, मेरी फ्रेंड्स को, और सबसे बड़ी बात ये है जो मेरे नोन पर्सन है जिनके साथ मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ डाली है, केवल वो उन्हीं लोगों को मैसेज कर रहा है या कर रही है जो भी वो फ्रॉड है। मतलब जैसे मैंने ये देखा ना, मेरा दिमाग घूम गया है। मतलब यार मैं किसी से क्यों पैसे मांगूंगी 5,000 रुपये, और चाहिए भी होंगे तो ऑनेस्टली मैं इंस्टाग्राम पे किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं करती है। मतलब या तो व्हाट्सएप पे भी ऐसी बातें कोई नहीं करता, डायरेक्ट कॉल ही करता है किसी को अगर कोई इमरजेंसी होती है तो, वो भी बहुत क्लोज़ वाले को करता है। ऐसे थोड़ी ना, आप पहले कहीं पे जॉब करते थे, आपने कभी वहाँ पे दोस्त बनाया, अचानक से फ़ोन कर दिया है, मैसेज कर दिया और पैसे ट्रांसफ़र। तो मैंने उसी टाइम एक काम किया, मतलब इंस्टाग्राम पे अपने एक पोस्ट डाला कि ये स्पैमर है और सब जाओ इसकी आईडी पे स्पैम करो, ब्लॉक करो, क्योंकि ये मेरे नाम से नोन मैसेज कर रही है, कुछ गलत हो तो प्लीज़ इसको स्पैम करो, और मैंने कोई मेरा ये अकाउंट नहीं है सैन। फिर मैंने उसकी फ्रेंड लिस्ट भी चेक करी, उस बंदी के 70 फॉलोअर्स है, जो मतलब मेरी आईडी से 70 लोग उसको फॉलो कर रहे थे। इट मीन्स कोई इंटेंशनली कर रहा है, या तो ये हो सकता है। तो मुझे बुरा भी लगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने पर चलो कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने इंस्टा वगैरह पे स्टोरी डाली, मैं सो गई। मैंने कहा चलो ठीक है सो जाते हैं अभी थोड़ी देर में, मतलब ऑटोमेटिकली इतना मैंने नहीं सोचा, फिर मैं सो गई। देन उसके बाद मैं जैसे सो गई थी, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था, बट मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज बार बार इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ रही थी। मैंने प्लीज़ साइलेंट नहीं किया था फ़ोन। मेरे को ना गुस्सा आ गया, मैं किलस के उठी, मैंने फ़ोन देखा, मेरे पास 8 से 10 मतलब मैसेज थे, और सारे मेरे कॉमन फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छे दोस्त भी थे, कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी थे। तो सबके यही मैसेज आया था कि हमारे पास भी रिक्वेस्ट आई हुई है, क्या हुआ काजल, सब ठीक है। मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो गई थी, क्योंकि यार देखो, एक तो ये होता है कि आपने अपनी मेहनत से कुछ अचीव किया है लाइफ में। मैं ये नहीं बोलती, मेरे बहुत सारे फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, बट हाँ अब मेरी ग्रोथ अच्छी हो रही है धीरे धीरे यूट्यूब पे भी। तो अब ये था कि अचानक से कोई आपका नाम लेके कुछ, और उस बंदे ने ये नहीं सिर्फ पैसे दो चलो मांगना, एक अलग पार्ट हो गया कि वो तो दिख ही रहा है कि उसकी इंटेंशन फ्रॉड करना ही है। उसने मेरी 3-4 मतलब फ्रेंड्स वगैरह को ये भी मैसेज किया हुआ है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालूँगी, कि यार मेरी ना आईडी क्या लिखा होता उसने, मेरी आईडी बंद हो गई है
और हाँ मेरी आईडी बंद हो गई है, मुझे तेरी आईडी का पासवर्ड चाहिए, बस 1 सेकंड के लिए दे दे, देन उसके बाद तू चेंज कर लियो। कोई अपनी आईडी का पासवर्ड क्यों शेयर करे? उस बंदे ने ऐसे सबसे मैसेज कर करके आईडी पासवर्ड मांगा हुआ है। तो मतलब किसी ने दिया नहीं, वो तो अच्छी बात थी क्योंकि मैंने सेम टाइम पे फटाफट अलर्ट नोटिफिकेशन लगा के ही सोई थी मैं। तो जैसे मैंने देखा, मतलब मेरे पास इतने सारे मैसेजेस थे तो फिर मैंने सबको सॉरी ही बोल सकती थी और मेरे पास कोई ऑप्शन, मैंने कहा यार रिपोर्ट कर दो, स्पैम कर दो। देन उन सबके मैंने स्क्रीनशॉट लिए और उसके बाद डायरेक्ट इंस्टाग्राम को एक मेल कर दी प्रॉपर। वहाँ पे रिपोर्ट में जाके वहाँ पे ऑप्शन आता है आपका, मैं आपको ऑप्शन भी मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद प्रोफाइल अकाउंट्स में जाओगे, देन उसके बाद रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आपका अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे रिपोर्ट किया उस बंदे ने, और विदिन 30 सेकेंड, जैसे रिपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे जब मेरे पास नोटिफिकेशन आते, विदिन 30 सेकेंड उस बंदी ने नाम और डीपी दोनों चेंज कर दिया। तो उसने रख लिया सुष्मिता._. कुछ जायसवाल करके आईडी। अब वो उसी अकाउंट से मतलब ठीक है बहुत देर तक। फिर जब मैंने रिपोर्ट कर दिया, उसने मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम को भेज दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास मैसेजेस आने वगैरह बंद हो गए, सब कुछ चीज़ें हो गई क्योंकि मैं रिपोर्ट कर चुकी थी ऑलरेडी, मैं ब्लॉक भी कर चुकी थी। फिर मेरी मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी ने ना एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था रिक्वेस्ट, तो मैंने मम्मी के फ़ोन से उसकी आईडी चेक करी। मैंने स्क्रॉल किया, चेक किया, उसने काजल वर्मा चेंज करके वो सुष्मिता जायसवाल की आईडी बना दी थी। देन रात के टाइम उसने सुष्मिता जायसवाल से फिर किसी लड़की अंशिका करके वो भी आईडी बना दी, मतलब फ़ोटो चेंज कर दी, वही वो अपना मिरर के आगे वाला फ़ोटो डाला एक, और अंशिका चौहान करके एक आईडी बना दी। मतलब वो बंदा जो भी है वो जानबूझ के इंटेंशनली ही मतलब फ्रॉड करा है। तो यार देखो, आप किसी के आईडी पासवर्ड लेके पता नहीं क्या ही करना चाहते हो, मतलब क्या ही करोगे आप? देख तो रहे हो पोस्ट उसके, लाइक कमेंट कर दो, ज़रूरी है उसका आईडी पासवर्ड लेके उसका अकाउंट हैक करेगा। मेरा पहले भी ऐसी अकाउंट हैक हुआ, उस पर मेरे 1800 इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स थे, बट उस टाइम में मैं इतनी अवेयर नहीं थी, मुझे रिपोर्ट वगैरह करना नहीं आता था ऑनेस्टली। जब मैं मतलब 11-12 में थी तब की बात है वो। देन उसके बाद मैंने वो आईडी ही बंद कर दी थी, अपने आप ही डीएक्टिवेट कर दिया था अकाउंट। देन उसके बाद मैंने ये नया अकाउंट बनाया था। देन बस यही सजेस्ट करूँगी कि ठीक है प्राइवेट पब्लिक अकाउंट है ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो यू हैव टू डू समथिंग। मतलब सबसे पहले आपको जो करना चाहिए, एक अलर्ट मैसेज डाल दो अपने स्टोरी पे, जिससे कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। और सेकेंड थिंग इज़, अगर आप स्टोरी डाल देते हो देन उसके बाद आप सबसे पहले इंस्टाग्राम को एक मेल कर दो, और साइबर सेल में भी आप इसकी कंप्लेन कर सकते हो कुछ अगर स्ट्रीम हो रहा है या कुछ ऐसा है। तो मैंने ये सारे स्टेप फॉलो करे हैं, जिसकी वजह से अभी तक तो सब कुछ ठीक है। बट हाँ, मेरा पूरा एक दिन मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी किसी के साथ ऐसा होता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना दिए, ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी मिलती है, बट उसके लिए आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रदर देन आप अपना अकाउंट खुद बंद कर दो या किसी को आईडी पासवर्ड। और हाँ, कभी भी किसी के साथ, चाहे आपका बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, कि आपकी मम्मी पापा कोई क्यों ना हो, नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन, क्योंकि इस वजह से ही लीक होना शुरू हो जाते हैं पासवर्ड्स वगैरह। उसकी वजह से आपकी फ़ोटोज़ वगैरह गलत जगह यूज़ करते हैं लोग। तो वैसे भी कर लेते हैं करने वाले तो, बट आप अपनी तरफ से अवेयर रहो। तो इसलिए अपने पासवर्ड मत शेयर करना। ये मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस था। ये मेरा एक बैड एक्सपीरियंस के साथ साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि अब मैं अवेयर हो गई हूँ इस चीज़ के बारे में। एक अवेयरनेस वाला एक्सपीरियंस था जो कि मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करना। जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं कि मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर है तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, जस्ट इसलिए क्योंकि देखो यार, किसी का एक पोस्ट भी हो चाहे एक फॉलोवर भी क्यों ना हो, कोई अगर उसके पर्सनल स्पेस में हाथ डाल रहा है तो आपको उसके लिए मतलब अवेयर होना चाहिए कि आप क्या स्टेप ले सकते हो, और जिस वजह से किसी जो गलत कर रहा है उसको उसके बारे में मतलब क्या बोलते हैं पनिशमेंट मिले। तो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरे एक्सपीरियंस सुनने के बाद थोड़ा सा इतना तो हो गया होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे क्या नहीं करना और क्या करना होता, पैनिक नहीं करना होता, और इन फ्यूचर आप अवेयर कैसे होंगे। और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रदर देन आप उसे इग्नोर करो। फिर आप सोचो कि मैं नया अकाउंट बना लूँगी अलग नंबर से, ऐसा वो कभी मत करना, क्योंकि उससे दूसरे बंदे को शह मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और डू नॉट स्टॉप अंटिल यू टच द स्काई। टिल देन टेक केयर, नॉट बाय, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।